सुपरलैंड गार्लिंग हमारा सेंक्स का नाजायज बाप या कह लो बायोलॉजिकल फादर, जो कि अब एक गोरू से बन चुका है। एंड ये कितनी बड़ी बात है, इसको आप इस तरीके से समझो कि गोड वैली आर्क में उसने लोगों को मजे मजे में मारा था। अब वो एक एल्डर बन चुका है। एंड ये एल्डर कितने बड़े बाबा सीन है वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर या कह लो वन पीस वर्ल्ड के अंदर, ये हर कोई जानता है। बट इस गार्लिंग के बारे में हम कितना जानते हैं, आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसने कौन सा डेविल फूड खाया हो सकता है, जो उसकी योकाई फॉर्म होगी वो किससे रिजेंबल करेगी, और इसकी पावर्स के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ इसके जो फैमिली का कांड हो रखा है, जो इसका कनेक्शन सेंक्स के साथ है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गार्लिंग का जो कैरेक्टर है ना, वो भाई हमारे नॉर्स माइथोलॉजी के एक बीइंग से काफी मैच करता है, जिसको आम भाषा में फेनरी कहते हैं। लाइक एक भेड़िया टाइप का ही कैरेक्टर होता है, और इस कैरेक्टर ने रैग्नारोक करवाया था। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसके सर पे चांद है जिसके कारण से वो वेयरवुल्फ से रिजेंबल करता है। इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन हमारा सेंक्स है। सेंक्स क्यों? क्योंकि फेनरी के दो बेटे थे, एक का नाम है हाथी और दूसरे का नाम है स्कोल। एंड अभी गार्लिंग ने किसको रिप्लेस किया है? वो है हमारा सैटर्न, द चीफ साइंटिस्ट। अब मुझको ये बताने, क्योंकि ये चीज को कंफर्म नहीं किया गया है कि गार्लिंग एक साइंटिस्ट है या नहीं, पर चांसेस तो है, क्योंकि उसको यही वाली फील्ड दी गई है, तो उसके रिगार्डिंग उसके पास नॉलेज जरूर होगी। एंड सैटर्न की रिप्लेसमेंट हमारी गार्लिंग है, जिसकी वजह से मुझको लगता है कि जो उसका कैरेक्टर है या जो उसकी योकाई फॉर्म होगी, वो हमारी फेनरी से ज्यादा रिजेंबल करेगी। एंड इफ यू रिमेम्बर, जब सैटर्न को गार्लिंग रिप्लेस कर देता है, वेगापंक की आर्क में एक सैटेलाइट हमारी वेगापंक को रिप्लेस करती है। एंड फेनरी का जिक्र अभी करंट की आर्क में काफी इंपॉर्टेंट है। अरे इसकी ही रिगार्डिंग ओडा ने गार्लिंग जैसे कैरेक्टर को चूज किया, क्योंकि वो सेंक्स का बाप है, और सेंक्स का राज इस समय हमारे एल्बाब पर है। एंड एल्बाब की जो थीम है वो पूरी की पूरी वाइकिंग से रिलेटेड है। एंड वाइकिंग हमारी नॉर्स माइथोलॉजी से रिलेटेड है, जो उसके अंदर जो ट्री है, या फिर कह लो जो ये एल्बाब की आर्क खत्म होएगी, उसमें गार्लिंग का काफी बड़ा हाथ होएगा। यहाँ पर मुझको ये लगता है कि जो गार्लिंग की पोजीशन है, वो एल्बाब की आर्क को उसको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट को एल्बाब में घुसने में ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि जो लोकी जैसा कैरेक्टर है, वो हमारे सेंक्स से नफरत करता है। एंड वो एल्बाब को तबाह करना चाहता है, या फिर उस पर राज करना चाहता है। इसकी भी अभी हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ ना कुछ कांड तो जरूर हुआ है, वो आगे के चैप्टर्स में वो रिवेल हो जाएगा। एंड यही पर एक क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि इमू ने गार्लिंग को क्यों चुना। मेरे को सिंपल सा लगता है ये पैक्ट होगा, जैसा उसका पैक्ट हमारे सैटर्न के साथ था, जिसके कारण से उसको इमोर्टलिटी प्लस नॉलेज ऑफ द वॉइड सेंचुरी भी मिल चुका होगा। ओके, ये वाली सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये तो हमारे गार्लिंग की फॉर्म या किस माइथोलॉजी से बिलोंग करता है उसके रिगार्डिंग है। अब हम बात कर लेते हैं क्यों मुझे लगता है जो उसकी योकाई फॉर्म होगी उसको वेयरवुल्फ से रिजेंबल करेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फैमिली के दो बेटे थे, एक का नाम था हाथी और एक का नाम था स्कोल, जो कि डुअल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नॉर्थ माइथोलॉजी में स्कोल है वो हमारे सन को चेस करता है, जैसे कि करंट की वन पीस में हमारा जो सेंक्स है वो लूफी को चेस कर रहा है। एंड लूफी कौन है? सन गॉड नीका। एंड वहीं पर ही जो हमारा हाथी कैरेक्टर है वो मून को रिजेंबल करता है। एंड यहाँ पे जो मैं हाथी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये हमारा सेंक्स का ब्रदर हो सकता है, क्योंकि सेंक्स वो एक पायरेट है। एंड गार्लिंग मेरे को लगता है कि उसको अपना बेटा भी समझता होगा। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी ये सेलेस्टियल ड्रैगन है ठरकी बड़े हैं। एंड जो हमारे हाथी कैरेक्टर एक करंट की होली नाइट्स में से कोई एक बंदा हो सकता है। जैसे उसके बाप गार्लिंग ने होली नाइट को लीड किया, वैसे ही ये कैरेक्टर भी शायद होली नाइट्स को अब करंट के टाइम में लीड कर रहा हो। और ये वो बंदा भी हो सकता है जिसने हमारे गोरुसिस से बात करी थी, इफ यू रिमेम्बर दैट। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो मून है वो गार्लिंग है, क्योंकि उसके चेहरे पे ही जो उसके बाल है वो साफ साफ मून का ही शेप है यार। एंड गार्लिंग हमारा वो वाला कैरेक्टर है जो गोड वैली आर्क का चैंपियन था, लाइक उसने ही सबसे ज्यादा रैपिड को हंट किया था। एंड गार्लिंग इज नाउ गोरुसिस। ये क्या चीज हमको बताता है कि उसके पास कुछ न कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके कारण से वो इस पोजीशन पे पहुंचा। उसको पता है कि ईमू एग्जिस्ट करता है। अब मुझे नहीं पता ये होली नाइट्स को पता है या नहीं, या फिर ये होली नाइट्स हमारे ईमू की रक्षा के लिए बने हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मेरा मानना यही है कि होली नाइट जो है वो हमारे ईमू के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, और जो गोरुसिस हैं वो उसके पर्सनल जर्नल्स हैं जो बड़े फैसले लेते हैं। और जो हमारे होली नाइट्स हैं उनका सिर्फ एक ही काम है, ईमू को बचाना। एंड वो ईमू को क्यों बचाना चाहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं
नहीं पता, एमो जैसा कैरेक्टर जो वर्ल्ड पे राज कर रहा है, लोगों की वाट लगा रहा है, गोरुस जैसे कैरेक्टर भी उसकी गुलामी कर रहे हैं, उस जैसे बंदे को बॉडीगार्ड क्यों चाहिए, ये अभी आगे हमको ओडा रिवील कर देगा। एंड जो मुझको ये लगता है जो हमारे हाथी वाला कैरेक्टर होगा ये अपने बाप का अप्रूवल लेने के लिए काफी पीछे पड़ा होगा, लाइक ये पापा पापा करता होगा, क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर जो स्कोल एंड हाथी है हमारे, वो लोग सेलेस्टियल ड्रैगन के बीच में स्ट्रगल करते हुए दिखाते हैं। यस, नॉर्स माइथोलॉजी में भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। एंड मुझको ये भी लगता है जो हमारा गार्लिंग है उसने कोर्ट वैली में सैंक्स को छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो नाजायज औलाद होगी या कोई भी रीजन हो सकता है, और उसने अपने प्योर ब्लड बेटे को अपने पास रखा होगा। एंड ओडा ने हमको सैंक्स के ट्विन ब्रदर का हिंट दे दिया है, और मैंने इस स्टोरी में इसके ऊपर बात कर ली है। अब इसके सबूत मैं आपको देता हूँ। अगर आपको याद हो जो सैंक्स के बचपन के जो क्लोथ थे बच्चे वाले, उसमें सन एंड मून के फीचर्स थे, जिसके कारण से मुझको लगता है कि भाई ये नॉर्स माइथोलॉजी वाली जो स्टोरी है पूरी फिट बैठती है हमारे ये फिगरलैंड गार्लिंग के ऊपर। एंड जो सैंक्स था वो हमारा रोजर के क्रू के थ्रू राइज करा गया फॉर द चेजिंग सन, क्योंकि उनका एंड गोल हमारा लाफ्टेल था। लाफ्टेल हमारे जॉय बॉय से रिलेटेड एंड जॉय बॉय का कैरेक्टरिज्म हमारे सन से रिलेटेड है, और जो उसका भाई रहा होगा उसको गार्लिंग ने राइज किया होगा सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए, ताकि वो अपनी इनहेरिटेंस को पा सके। एंड इतने सारे हिंट के कारण मैं बोल सकता हूँ कि भाई हमारा जो गार्लिंग होगा वो वेयरवुल्फ या फिर फैमिली इन कैरेक्टर से रिजेंबल करेगा, एंड उसकी जो पावर होगी इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग होगी। एंड ही इज ऑल्सो ग्रेट सोर्समैन, क्योंकि ये एक थ्योरी है कि जो मार्क व्हाइट बेट को मिला है उसकी छाती पर वो इसी कैरेक्टर ने दिया है गोल्ड वैली आर्क के दौरान। हमको पता है कि भाई व्हाइट बेट अपने प्राइम में कैसा था। वैसे ओडा जो ओल्ड कैरेक्टर होते हैं उनको ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाते हैं एज कम्पेयर टू यंगर कैरेक्टर। तो अब आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है गार्लिंग का डेविल फ्रूट किसके रिगार्डिंग हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताना। ओपिनियन सभी के लिए चालू है, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।